गंधर्व। यक्ष गंधर्व विद्याधर सबका नाम ऐसे आता है निरंतर। वही वर्णन करते हैं कि वह अपने उस स्वरूप से मुक्त हो गया बेचारा। और हूहू गंधर्व सामान्य नहीं था। वो जो ग्राह था वह सुंदर रूप से युक्त होकर के लोगों को आश्चर्यचकित कर दिया। गंधर्वों में जो सबसे श्रेष्ठ गंधर्व है हूहू, क्या नाम है उसका? हूहू, हा हा, ये दो गंधर्व हैं। क्या नाम है? हा हा हूहू चैव माद्य गंधर्वौ। तो हा हा हूहू, हा 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 हू इनका नाम ही ऐसा है कि जो गान विद्या के लिए आधार है। ये तो शास्त्रीय में लोग चिंतन करते हैं, लेकिन लाइट म्यूजिक में क्या कहते हैं? हो हो हा ये इन गंधर्वों के नाम से ही लोग आलाप लेते हैं। और व्रज में ये गंधर्व आकर भगवान कृष्ण की वंशी से निकलने वाले स्वर में डुबकी लगा लगा कर सोचते हैं हमें भी नहीं पता है कितनी गहराई है इसमें। ऐसे भगवान परब्रह्म परमात्मा यत्र नूनम गूढ़लिंगम ब्रह्म नृत्यति गोपवेशः, गोपवेश में भगवान है। ऐसी ध्वनि है। ये गंधर्व अपनी प्रेमिकाओं के साथ, सुंदरियों के साथ जल में क्रीड़ा कर रहा था। और वहीं जल में देवल ऋषि तपस्या कर रहे थे। तो जब रमणियां, सुंदरियां, प्रेमिकाएं, मंगेतर्स ज्यादा रहती हैं तो उसके अंदर कुछ न कुछ नया करने का जज्बा ज्यादा ही हो जाता है। तो वो हीरो दिखना चाहता है ना कि मैं हीरो, और हीरो दिखने के चक्कर में उससे चूक हो जाती। वो समझ नहीं पाता है। ये भी हीरो बना हुआ घूम रहा था, खूब नहा रहा था और उसी में पानी छिटका रहा था दूसरे के ऊपर अटखेलियां करते करते, और कुछ चढ़ा भी रखा था। आखिर गंधर्व श्रेष्ठ हैं, गान विद्या विशारद हैं, तो बिना मूड बनाए हुए कैसे गान करेंगे? गान करने के समय तो मूड बनाने की बात जाने दो, यहाँ स्नान करते समय ही मूड बनाए बैठे। और उसमें तो क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये विवेक नष्ट हो जाता है। एक झोंक, एक सुर अपने आप संचालित रहता है और उसी लय में व्यक्ति चलता रहता है। जैसे ये लोग भी, संगीतज्ञ लोग भी एक लय चलाते रहते हैं और उसी लय के अनुसार जो खिलाड़ी होते हैं वो सोचते हैं कि स्वामी जी ज़्यादा देर से पंचम स्वर में ही कथा कर रहे हैं, तो अब षड्ज को छेड़ा जाए और इनको ऊपर से उतारा जाए, नहीं तो गला बैठ जाएगा।
हमारे संगीत विद्या के जो गुरु जी हैं, कारुष पीठाधीश्वर जगत गुरु रामानुजाचार्य स्वामी हरिप्रपन्नाचार्य जी महाराज, उनकी व्यस्तता है नहीं तो यहाँ रहते कोई तगड़ी डुबकी लगाने के लिए थोड़े मोड़े जलाशय में कौन डुबकी लगाने के लिए जाए। इसलिए वो समझाते हैं कि ये इतना बड़ा जलाशय है शास्त्रीय संगीत कि जिसमें डुबकी लगाइए तो रत्न मिलते। सबसे बड़ा जलाशय तो शास्त्रीय संगीत है जो धैर्य का प्रतीक है। धारणा और ध्यान तब समाधि, धारणाएं आलाप के द्वारा निर्धारित होने लगती हैं। जब धारण करने वाली जो है वही तो धारणा है। आपके स्वर को धारण करें, आपके ठाठ को धारण करें। ठाठ होता है धा धा ते टे ता ता तू ना, शुरू करते। देखिए इसमें विषम है, हारमोनियम में सा रे गा मा पा धा नी, सात हो गया, फिर तो सा कह दिया आपने तो वही सा आ गया ना, है वो तो रिपीट हो गया ना। जैसे 11 में फिर 1 रिपीट हो गया ना, 10 में ही रिपीट हो गया। 9 तक तो था लेकिन 10 लिखने में फिर 1 लिखना पड़ा ना आपको। वही वो तो रिपीट हो गया ना, सा रे गा मा पा धा नी, वहां पूर्ण हो गया। फिर सा माने उठाओ फिर नीचे से। तो सा क्या है? सा षड्ज है। षड्ज का संक्षेप स्वरूप सा है। रे, रे जो है रेवत है, रेवत का शॉर्टकट रे। सा रे गा, गा जो है गांधार है, उसका शॉर्ट गांधार का गा। सा रे गा मा, मा जो है मल्हार है। क्या समझे? जितने वर्ण हैं ये सब प्रतीक प्रत्याहार न्याय से इनका स्मरण किया है, चिंतन किया है। तो ये बदमाशी क्या कर रहा था? कुछ नया करूं जिससे मेरी ये प्रेमिकाएं खिलखिला करके हंसें। इसी चक्कर में वो डुबकी लगा करके देवल ऋषि का पैर जा करके खींचा। अरे बेचारे लंबी चौड़ी दाढ़ी माला जप रहे थे खड़े होकर के, और ये डगमगाए पैर खींचने पर। तो उसकी जो प्रेमिकाएं थी, रमणियां सुंदरियां हु की गंधर्वियां, वो ठहाका लगा के हंसने लगी। जब ठहाका लगा, और जल तो इतना निर्मल था कि दिखाई पड़ गया। नहीं होता तो भी ऐसे महर्षि थे कि सब कुछ देख लेने वाले। इन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तो घड़ियाल की तरह, मगर की तरह आकर के मेरा पैर पकड़ रहा है, जा तू मगर ही हो जा, घड़ियाल ही हो जा। ये शाप दिया। वो तो उसका मोक्ष पहले हुआ। क्या समझे? और गजेंद्रो भगवत स्पर्शा, गजराज भगवान के स्पर्श होते ही विमुक्तो ज्ञान बंधन, अज्ञान के बंधन से मुक्त होते हुए भगवान का स्वरूप जो चतुर्भुज है, वह जैसे हम लोगों का जब मोक्ष होगा तो हम सब चतुर्भुज रूप होकर भगवान के धाम में अमानव कर स्पर्श, अमानव पुरुष के कर का, हाथ का स्पर्श होते ही चतुर्भुज हो जाएंगे। विरजा नदी में स्नान करेंगे।
समझे? विरजा नदी में स्नान करें, ये विधान है शास्त्र में। जो मोक्ष प्राप्त करता है वो किस तरह जाता है, वो इसी तरह से जाता है। गुरु की कृपा से शंख चक्र लेता है, सत्संग करने के कारण संसार से वैराग्य होता है। प्रारब्ध भोग करने के बाद भगवान के कृपा से प्राण निकलते समय जो अत्यंत कष्ट होता है, तो आनंदमय परमात्मा प्राण को शरीर से निकालते, तो मरते समय कष्ट नहीं होता ऐसे भक्तों को। और यही अभ्यास कर लिया तो मृत्यु का भय समाप्त हो गया। मृत्यु का भय समाप्त करने के लिए ही ये कथा है। गजराज पीतवासास चतुर्भुज, पीतांबर वस्त्र धारण करके चतुर्भुज। वो पांड्य देश का राजा था, द्रविड़ देश में है ना, द्रविड़ में तमिलनाडु में पांड्य, बिल्लीपुत्तूर आदि जो क्षेत्र है, गोदाम्बा जी की जन्मभूमि आदि जो है, वो पांड्य देश है।